अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़ारूक मजीद दी ऑल मीडिया से। इस वक्त हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहे हैं और ये है कि कुआलालंपुर में मीनारा सिटी 1 का इलाका है जहाँ पे अक्सरियत पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स की है, पाकिस्तानी वर्कर्स की है, वो रहती है। तकरीबन 3000 अपार्टमेंट्स हैं कुआलालंपुर के इस मीनारा सिटी 1 के इलाके में, जहाँ पे ऑलमोस्ट 4,500 लोग रहते हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। आज कुछ देर पहले जो मलेशियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, मलेशियन सिक्योरिटी हुकाम हैं, मलेशियन पुलिस है, उन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें उन्होंने हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को वहाँ से डिटेन किया है। कैदियों की गाड़ियों में डालकर उनको लेके गए हैं। ये आप साथ विंडो में मनाजर देख रहे होंगे। ये कोई कैदी नहीं है, ये कोई बहुत बड़े जुर्मदार नहीं है, इन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया, लेकिन इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक इनका जुर्म है कि ये पाकिस्तानी हैं और ये एक इलाके में मीनारा सिटी 1 का इलाका है जो कुआलालंपुर का, वहाँ रिहाइश पजीर हैं। लॉकडाउन की वजह से मलेशियन गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर जारी किया हुआ है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में लॉकडाउन कहा जाता है, उसमें जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। सारे पाकिस्तानी उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हज़ारों की तादाद में बुज़ुर्ग, बच्चे, ख़वातीन, आप ये देख रहे होंगे, इनको हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं, लाइनों में लगाया हुआ है, डिटेंशन सेंटर्स में लेके जाया गया है। एक इतना बड़ा ऑपरेशन था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई आईसिस के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है या कुछ और हो रहा है। कहने का मकसद ये है कि ये अथॉरिटीज़, ये मलेशियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जो इस MCO की वजह से, जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, जो मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर जारी किया है, उसकी वजह से ये लोग अपने वीज़ाज़ रिन्यू नहीं करा सके, जिसकी वजह से वर्क परमिट्स जो हैं उनको रिन्यू नहीं करा सके। लेकिन गवर्नमेंट ने, क्योंकि पिछले दिनों को 15 के करीब केसेस आए थे इस पूरे इलाके में, और गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने इसको लॉकडाउन कर दिया था। अभी तक मलेशिया में टोटल 6000 के करीब केसेस हैं, जिनमें से सिर्फ 102 डेथ्स हैं। मतलब कोई बहुत बड़ी तादाद भी नहीं है, इनकी मोर्टेलिटी रेट भी उतना नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये है कि तकरीबन 4000 इसमें जो लोग कोरोना से मुतासर हुए थे वो रिकवर हो चुके हैं। आज फिर आपको बताते चलें कि ये कुछ ही देर पहले इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। ये जो मनाज़िर हैं ये कोई इंडिया के नहीं हैं, ये मकबूजा कश्मीर के नहीं हैं, ये मलेशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर के हैं, जहाँ से इतनी तादाद में पाकिस्तानियों को डिटेंशन वैन्स के अंदर ले जाया गया है, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई हैं, उनको मारा गया है, तशद्दुद किया गया है। पाकिस्तानी एम्बेसी के नोटिस में है, पाकिस्तानी हाई कमीशन के नोटिस में है, वो इस पर देखें क्या काम करते हैं। अब इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो मेरा ख़्याल है इमरान खान को ये चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए, फ़ॉरेन ऑफिस को चाहिए कि जो कुछ भी है, ये कोई जुर्म नहीं इन्होंने किया। ये अगर वो इलीगल इमिग्रेंट्स भी कहती हैं, जिनमें से भी ये लोग पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं हैं, इनके वीज़े रिन्यू नहीं हो सके। अच्छा, मीनारा सिटी 1 के जिस इलाके में इसमें एक्सट्रीम मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर जारी किया हुआ था, बिल्कुल एक्सट्रीम, तो ये लोग कहाँ से जाके रिन्यू कराएं? हर चीज़ बंद है। दुबई ने ये कह दिया है, UAE ने कह दिया है कि जितने भी इलीगल पाकिस्तानी हैं या दूसरे लोग हैं या जिनके वीज़ाज़ रिन्यू होने हैं, वर्क परमिट्स रिन्यू होने हैं, उनको कोई मसला नहीं, वो वहाँ बैठे हैं, आराम से रहें। जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा उनकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। और लेकिन ये मलेशिया है जो कि, नाज़रीन, दुख की बात यह है कि सिर्फ 3 से 4 महीने पहले तक जब महातिर मोहम्मद वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, जैसे ही वो हालाती साजिशों का शिकार हुए, उसके फौरी बाद से अंदर खाते में जो अपनी साजिशें हुई और जो सारा कुछ हुआ, उसमें तानसरी मुहय्यिद्दीन यासीन अब वज़ीर आज़म बने हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब से ये वज़ीर आज़म बने हैं, पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात बड़ी सदमहरी का शिकार हैं, जबकि उधर से भारत मलेशिया पर फिर नवाज़शात शुरू कर दी हैं भारत ने। आपको याद होगा कि महातिर मोहम्मद ने हमेशा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का साथ दिया, कश्मीरियों का साथ दिया। जनरल असम्बली में गए, GF-17 थंडर की डील हुई, तिजारती मुआहदे हुए, इवन एक मुआहदा हुआ था, उसी मुआहदे के तहत, वो एमनेस्टी स्कीम के तहत जो पाकिस्तानी वहाँ से वापस भी आए, लेकिन जो कुछ काम कर रहे थे, जो इधर उधर थे, वो इस लॉकडाउन की वजह से फंस गए, जो नहीं आ सके। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ आपको कि पाकिस्तान ने अभी पिछले हफ्ते, शायद 2 हफ्ते पहले, कुछ 200-250 मलेशियंस को पाकिस्तान से मलेशिया पहुँचाया है अपनी परवाज़ों का बंदोबस्त करके। अब सूरत हाल ये है कि जब से तानसरी मुहय्यिद्दीन यासीन आया है इंडिया, फिर मलेशिया के साथ अपने ताल्लुकात, मोदी ने वो क्लोरोक्वीन जो ट्रंप को देने से इनकार कर दिया था, उसने मलेशिया को भेज दी है। पाम ऑयल के दोबारा मुआहदे हो रहे हैं, इस तरह बहुत कुछ वो हो रहा है। लेकिन इस सारे तनाजुर में ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानियों के साथ ऐसा सलूक
जो आप देख रहे हैं, ऐसा सलूक शायद अब आज तक ना हुआ मलेशिया में जो इस वक्त हो रहा है। ये आज की ताज़ा खबर है। आज 1 मई 2020 है, यौम मज़दूर है। यौम मज़दूर पे आप ये देख सकते हैं कि मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों को उनके घरों से, उनके अपार्टमेंट से निकाल के रोज़े की हालत में उन्हें बाहर ले जाया गया है। उन्हें लाइनें लगाई गई हैं, वो रोज़े में है, और उनको वहाँ से डिटेंशन वैन्स में डालकर डिटेंशन कैंप्स मुंतकिल कर दिया गया है। ये है इस वक्त पाकिस्तान के और मलेशिया के ताल्लुकात। मैं दियाउल मीडिया से और पूरे पाकिस्तानियों से की तरफ से जो बाहर मलेशिया में फंसे हैं कहीं, इमरान खान साहब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द जो मलेशियन गवर्नमेंट है उनके साथ ये टेकअप किया जाए, और इन पाकिस्तानी जो मज़दूर हैं, जो करोड़ों की मतलब ज़र मुबादला भेजते हैं, उनके साथ कोई इंसाफ किया जाए, और जल्दी से जल्दी, अगर वो नहीं रखते ना रखें। बाकी हम मलेशिया से भेज सकते हैं वहाँ पे खुसूसी तैयारी करके मलेशियंस को, तो क्या हम अपने मलेशियंस में जो अपने मलेशिया में फंसे हुए अपने पाकिस्तानी बहन भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको नहीं ला सकते वापस? मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले गवर्नमेंट इस चीज़ का बंदोबस्त करे कि उनको मलेशिया से गवर्नमेंट से बात करे, उनकी डिटेंशन सेंटर में जहाँ रखा गया है उनकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, उनकी चीज़ें क्या हैं, वहाँ पे सहूलियत क्या है, फौरी तौर पे एम्बेसी देखे, कमीशन देखे, और फिर इनका जल्दी से जल्दी वापस लाने का बंदोबस्त किया जाए। बहुत शुक्रिया।